नमस्कार। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। हमारे आसपास कई ऐसी जानकारियां हैं जो सुर्खियों में तो नहीं रहती, लेकिन उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देश विदेश की, आध्यात्म की, संस्कृति और समाज की उन गतिविधियों के बारे में जानते हैं जो हैं सुर्खियों से परे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बद्रीनाथ धाम में अगले यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। वाराणसी में कल लगेगा लोटा भंटा मेला, भोलेनाथ को लगेगा बाटी चोखा का भोग। अब डाकिया से मिलेगी ट्रेन की ई टिकट, रेलवे को प्रशिक्षित कर्मचारियों की भेजी गई सूची। शीतकाल के लिए रोहतांग दर्रा हुआ बंद। महाकाल मंदिर के सामने सड़क का होगा चौड़ीकरण, खुदाई में होगी आसानी। आइए अब आज की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। केदारनाथ धाम की तरह अब बद्रीनाथ धाम में भी अगले यात्रा सीजन से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। धाम में आवाजाही के लिए वन वे सिस्टम शुरू किया जाएगा। बद्रीनाथ में बड़ा अस्पताल और अराइवल प्लाजा के साथ आस्था पथ का निर्माण भी होगा। देवों की नगरी वाराणसी में कल लगेगा लोटा भंटा मेला। वरुणा और पंचशिवाला संगम क्षेत्र में लगने वाले इस मेले में स्नान के बाद भोलेनाथ को बाटी चोखा का भोग लगाया जाता है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रेलवे के विकास की झलक दिख रही है। लोगों को हॉल नंबर 11 में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और ट्रेनों में बेहतर सुविधाओं से संबंधित जानकारी मिल रही है। अब तक डाकिया डाक लाता था, लेकिन जल्द ही डाकिया से आप ट्रेन का ई आरक्षित टिकट भी ले सकते हैं। ई टिकट का भुगतान नकद या एटीएम कार्ड द्वारा किया जा सकेगा। जालंधर में 13 हट्टी के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को कई तरह का सामान मात्र 13 रुपये में उपलब्ध करवाया जाता है। इस कार्य से मानवता की सेवा का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। औरंगाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर उमगा पहाड़ पर पौराणिक सूर्य मंदिर और मां उमंगेश्वरी मंदिर, शंकर, पार्वती और भगवान गणेश की दुर्लभ मूर्तियां विराजमान हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ी पर स्थित अमर कुंड का पानी नहीं सूखता, लेकिन धरातल पर करीब 20 फीट की गहराई में जल मिलता है। दुनिया के पर्यटकों को बर्फ से रूबरू कराने वाला 13,050 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इन दिनों मनाली आने वाले पर्यटक लाहौल घाटी अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में बर्फ के दीदार कर सकेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद तैयार कर ली गई है। उसके ऊपर राम मंदिर का निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ होगा और दिसंबर 2023 तक भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने की उम्मीद है। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर डालते हैं एक नजर। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर यूके के संस्थापक परम पूज्य राजराजेश्वर गुरुजी महाराज और हैरोइस्ट के सांसद श्री बॉब ब्लैकमैन ने लिसेस्टरशायर यूके में सामुदायिक सेवा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्तिपीठ बागलधारा गुजरात के तत्वावधान में सनातन धर्म भूषण श्री राजराजेश्वर गुरुजी के आशीर्वाद से आदिवासी बेटियों के शिक्षा, गौ सेवा हेतु संतों के सानिध्य में पूज्या क्षमा देवी के श्रीमुख से पातलेश्वर महादेव मंदिर घेज चीखली गुजरात में श्री हनुमान कथा का 11 से 15 दिसंबर तक यूके और यूरोप में दोपहर 3 बजे से विशेष प्रसारण देखिए संस्कार यूके और स्काई चैनल नंबर 725 पर। आइए अब पर्यावरण से संबंधित खबरों के बारे में जान लेते हैं। कोयला क्षेत्र में पंचामृत रणनीति के तहत पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं के साथ कोयला कंपनियां पंचामृत माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अग्रसर होंगी। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार हुई सख्त। अब नाले में कूड़ा कचरा और दूषित पानी बहाने वालों पर चालान कटेगा। अब तक लगभग 600 लोगों का चालान किया गया है। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपने देश विदेश, अध्यात्म, संस्कृति और समाज की उन महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जाना जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के महत्वपूर्ण गतिविधियों पर।